हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू मिनी व्लॉग। एज यू गाइस नो, मैं थी अपने ससुराल में, तो सुबह उठ के बन ठन के तैयार हो गई थी। ब्रेकफास्ट में बुफे लगा था, सब घर पे ही बना था। गुलगुला, इडली, आलू की सब्जी और नारियल की चटनी। पेट पूजा करके मैं चली गई थी किचन में। आज मैं बना रही थी साग। कुछ ही देर में बारिश चालू हो गई थी, तो हम खिड़की से ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। और ये वॉल पे हम दोनों का नाम जब भी मैं देखती हूँ, मुझे अपनी शादी वाले दिन की याद आ जाती है। शाम को हम सेलिब्रेट कर रहे थे बाबू का बर्थडे। वैसे बर्थडे कुछ दिन पहले ही था, बट हम तब यहाँ नहीं थे, तो सोचा आज फिर से केक कट कर लेते हैं। बाबू को वैसे भी केक बहुत पसंद है। बाबू अपने दादी माँ के साथ केक कट किया। सेलिब्रेशन के बहाने कुछ स्पेशल खाने भी बन रहे थे। मैं बना रही थी यहाँ क्रिस्पी कॉर्न, बड़े भैया ने बनाया था चिकन पकोड़ा। बाबू की छोटी-छोटी बहनें आई थी, तो वो उनको केक खिला रहा था। देन डिनर करके हम सो गए। ये था अगला दिन, यानी कि हमारी वापसी का दिन। सुबह उठ के तैयार होके निकल पड़े थे राउरकेला के लिए। घर पहुँचते ही दीदी के चेहरे की खुशी देख सकते हो, बट ये खुशी कुछ ही समय के लिए था। शाम को हमारी ट्रेन थी, भैया और मम्मी दोनों ही छोड़ने गए थे हमको। घर आते वक़्त इतनी खुशी होती है, क्या ही बताऊँ, बट घर से जाते वक़्त लगता है काश और कुछ दिन रुक पाते। ट्रेन आ चुकी थी हमारी, दोनों को बाय किया, फिर चले गए अपनी सीट पे। मिस्टर हस्बैंड एज़ ऑलवेज़ सबसे पहले बेड सेट कर लिए। दोनों का मन उदास था, तो माइंड फ्रेश करने के लिए एक मूवी लगाई, फिर सो गए थे। ट्रेन थोड़ा-सा लेट चल रहा था, दोनों उठ के फ्रेश हुए। चटर-पटर की चीज़ें तो रहती ही हमारे पास, तो नाश्ते में हमने ये भेल खाया एंड कुछ ही देर में पहुँच गए नागपुर। एंड दैट वाज़ इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।